नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचे हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी लेने के लिए जो समाज सेवा में अपनी पूरी दिन रात एक कर दिया है। वहीं बात ये भी निकल के आ रही है, वो व्यक्ति अब राजनीतिक पहलू में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करने की कोशिश कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं राजनीति में अपना जगह बनाने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे और आपसे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति क्या है और समाज सेवा क्या है, दोनों को कैसे मिला के चलाएगा वो व्यक्ति। तो उससे जानने की कोशिश हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, मिलवाते हैं आपको भी। क्या नाम है सर? सर अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक जी, एक बात निकल के आ रही है, आप लगातार समाज सेवा करते हैं जी। समाज सेवा में आपने दिन रात एक कर दिया। लोगों को कहीं ना कहीं मुद्दे जो होते हैं, वो किसी के कोई बच्चा कहीं मरता हो, गिरता हो, या कई तरीके की समस्याएं आती हैं, उसमें आप दिन रात एक करके उसकी मदद करने के लिए आप ना रात को रात समझते हैं, ना दिन को दिन समझते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर एक बात और निकल के आ रही है कि राजनीति में भी आप ना कहीं अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। क्या वजह है ये? देखिए, मैं एज ए समाज सेवी वर्क करता हूँ पूरे फरीदाबाद शहर के। जो भी मुद्दे हैं, जनता की परेशानी होती है, उसको उजागर करने का कार्य करता हूँ। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि केवल समाज सेवा ही एक जरिया नहीं है सुधार करने का। इसके अंदर जो है राजनीति का प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हुआ क्या, आजकल कूटनीति को राजनीति कहा जाने लगा है। कूटनीति को जो राजनीति कहा जाने लगा है, ये आज के समय में बहुत बड़ी त्रुटि है समाज के विकास में, देश के विकास में, हर चीज़ में। तो जिसको लेकर मैं उतरा हूँ मैदान में। आपने ठीक कहा, मैं मैदान में उतरा हूँ और चुनाव के लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने वार्ड से। एक बात सामने निकल के आती है कि राजनीति में कूटनीति की बहुत ज़रूरी होती है और आप करते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं कि मुद्दे आप जो लेके चलते हैं, उस मुद्दे में जिसके विरोध में आप खड़े होते हैं, उसी के समर्थन में, उसी पार्टी के, उसी नेता के साथ आप समर्थन भी करने लगते हैं। वजह क्या है? देखिए, मेरी जो लड़ाई होती है वो सिर्फ मुद्दों की लड़ाई होती है। मेरे लिए ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना आप पार्टी है। मेरे लिए सब एक समान है। जो मेरा काम करेगा, जो जनता का काम करेगा, वो मेरा है। जो जनता का काम नहीं करेगा, वो मेरा नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि नेताओं से किस तरीके से काम कराना है, अधिकारी से किस तरीके से बात करनी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, फॉरेन भी रह के आया हूँ, मैं 1 साल अपना जीवन बिता के आया हूँ। तो मैंने दुनिया देखी है इस छोटी सी उम्र में। और मैं ये कहूँगा कि खाली मैं जो इस मैदान में उतरा हूँ, उसका उतरने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि मैं समाज को बदलने आया हूँ। ठीक है, मैं युवा हैं जो हमारे क्षेत्र के, उनको भी जगाने आया हूँ कि आप भी बनो, कुछ बनो। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, जितने बड़े बड़े, चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए, ये ऐसे ही नहीं बने। इन्होंने अपने आप को हट के प्रेजेंट किया समाज से, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ, नहीं तो देश आज़ाद नहीं होता। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आप समाज सेवी बने रहेंगे या राजनीति किस तरह की, जिस तरह से आप 10 नंबर वार्ड की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं वार्ड में अपनी चुनाव प्रचार में भी लगे रहते हैं, ताकि पूरा फरीदाबाद के लिए आप काम करते हैं। लेकिन वार्ड 10 की बात करें तो वार्ड 10 में ही क्या रखा हुआ है? बात तो आप पूरे फरीदाबाद के लिए चलते हैं। समस्याएं महिलाओं की हो या पुरुषों की या बच्चे की हो, तमाम पूरा फरीदाबाद में आप लेके चल रहे हैं। छोटी बड़ी रात दिन एक करके पहुंच जाता है हर कॉलोनी, हर गली में। लेकिन चुनाव सिर्फ फरीदाबाद में आप 10 नंबर वार्ड को ही क्यों ले रहे हो? कुछ बड़ा करिए ना। आखिर विधायक बनेंगे, कुछ आगे कुछ करने विचार है? देखिए, मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूं कि बिना कलम की ताकत के आप जनता की सेवा नहीं कर सकते। आप अपने स्तर तक तो कार्य कर सकते हैं, लेकिन जहां लीगली वर्क की बात आती है, वहां कहीं ना कहीं आप इसमें कमज़ोर महसूस करते हैं, जो मैंने भी महसूस किया। और ठीक है, आपने कहा कि मैं शहर के मुद्दे उठाता हूं, कभी ओल्ड के मैंने करा। हाँ, ओल्ड स्टेशन से लोगों धरना प्रदर्शन भी आपने करते हैं, अनशन भी करते हैं। लोगों के फ़ोन आए कि भाई ओल्ड पे पानी भरा रहता है, सीवर का, चौक का भी वहाँ हालत ख़राब थी। मैंने खूब वहाँ पे हंगामा किया। बहन, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूँगा, तिरखा जी का, बहन जी का, कि उन्होंने कम से कम सुना तो सही। उन्होंने आज की डेट में आप जाइए, पिछले 6 महीने से मैं लगातार देख रहा हूँ। एक चीज़ रोकना चाहूँगा। चलिए, आपने कहा कि उन्होंने ये धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन ये वही बात करें प्याली हार्डवेयर रोड की, जो आप खुद मिट्टी उसमें भरे, आपके जो भी वॉलेंटियर थे 2-4 लोग उसमें आपको मिलजुल के पूरी मेहनत की है, आपने मेहनत किया, फावड़ा उठाया, उस रोड को सुचारू रूप से चालू किया। उस समय ये लोगों, जो राजनीतिक जो आपके समर्थक हैं या आपके विरोधी हैं,
ध्रुव विरोधी भी कह सकते हैं तरह से, ये लोग कहाँ चले गए थे? ये क्यों नहीं साथ? आप जब आपके एक साथ होते हैं, कभी आप उनके विरोध भी करते हैं, उस समय में लोग आपके साथ क्यों नहीं आए? देखिए, ये बड़े शर्म की बात है। मैं जैसे आपने बात नहीं पूरी होने दी। सबसे बड़ी बात ये, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कम से कम, जैसे बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, मैं वहाँ रोया ओल्ड की तरफ, उन्होंने काम किया, बड़ी बहन की तरह काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। उन्होंने ओल्ड का पानी का जो दिक्कत थी सीवरेज की, वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। ठीक है, आज की डेट में मेरे ख्याल से पूरे फरीदाबाद में सबसे सुंदर चौक जो है 5 नंबर NIT का उन्होंने बना दिया, जिसमें सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की उन्होंने मूर्ति लगाई। मेरे को ये लालच नहीं है कि मेरे को वहाँ बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, उन्होंने काम किया और शहर को ये प्रेजेंट करके दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जगह जो प्याली हार्डवेयर रोड है, हमारे यहाँ के नेता ही जागरूक नहीं है। ठीक है, अब वही है कि मैं चिल्लाता रहता हूँ, धरने प्रदर्शन कर लिए, अनशन कर लिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बेशरम हो चुके हैं। तो नेता बस बेशर्म हो चुके हैं। इसी वजह से मैंने अपना वार्ड चुना है। ठीक है, मेरे को विधायकी वगैरह वार्ड चुने हैं, तो क्या विधायकी के लिए पार्षद बनेंगे? क्या करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले शुरुआत ये होती है कि अपने घर से शुरुआत करी जाती है। मैं शुरुआत अपने घर से कर रहा हूँ। ठीक है, यानी पार्षद बनने का बिल्कुल पार्षद की तैयारी में लगे हुए शायद? बिल्कुल लगा हूं मैं सर, बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 10 से लड़ने जा रहा हूं। और जनता का जिस तरीके से मेरे को प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से ये भी तो खुलासा करें कि किस पार्टी को ले रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं निर्दलीय फाइट करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जहां हम पार्टी से लड़ते हैं, मैं पार्टी अभी ज्वाइन करी थी बीच में, लेकिन मुझे लगा नहीं कि फरीदाबाद के अंदर, मैं पूरे देश की बात नहीं करता, मैं अपने फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर किसी भी पार्टी को, चाहे वो सरकार पक्ष की है, चाहे वो विपक्ष की है, कोई भी काम करना पब्लिक के लिए चाहती नहीं है। और मैं ये जनता से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप अपने बीच के व्यक्तियों को लेकर आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, ये जो परिवारवाद चलता आ रहा है ना, कि परिवारों से, बड़े बड़े घरों से, फॉर्च्यूनर में, गाड़ियों में, स्कॉर्पियो में, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लंबरगिनियों में आ रहे हैं ना नेता, ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि ये नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन है। नेता वो है जो जनता के बीच में बन के, सेवक बन के रहे और उनके लिए जी जान से लड़े और सारे काम करे। आप इसी केस को देख लीजिए, कुणाल बच्चे के केस को। चलिए, उस बात में भी, उस मैटर पर भी आएंगे, लेकिन आपसे जानेंगे कि अगर आप जीत जाते हैं चुनाव में, पार्षदी का चुनाव 10 नंबर वार्ड से आप जीत जाते हैं निर्दलीय से, तो आखिर सबसे बड़ा अलग आप आइकॉन बन के कैसे उभरेंगे? क्योंकि मूलभूत सुविधाएं बहुत बड़ी अहम होती हैं, तो आप अलग क्या देंगे इन जनता को कि जनता आप ही को चुनेगी और आगे भी चुने? देखिए, सरकार ये कहती है, फरीदाबाद आज की डेट में लिखित रूप से स्मार्ट सिटी के उसमें उभरा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक भी स्मार्ट वार्ड नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूं, यदि जनता मुझे चुन के लाती है, 100% श्योर है कि मैं स्मार्ट सिटी का सबसे पहला स्मार्ट वार्ड मेरा ही, ये वार्ड नंबर 10 होगा। उसका एक दर्शकों देख लें, अभिषेक जी साफ कह रहे हैं कि 10 नंबर वार्ड में अगर जीत के आते हैं तो ये 10 नंबर वार्ड को एक स्मार्ट सिटी की दर्जा, जिस तरह से फरीदाबाद को मिला है स्मार्ट वार्ड का दर्जा, कहीं ना कहीं 10 नंबर वार्ड को दिलवाएंगे। इनका अपना प्रण है, और या अब हमारे चैनल पे जिस तरह से वादे कर रहे हैं, कितना निभाते हैं आने वाले समय पता चल पाएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल इनसे करना है, तीखे सवाल होंगे, क्योंकि समाज सेवी के साथ साथ ये राजनीतिक में अपनी कदम को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल करते हैं। तीखे सवाल, देखते हैं क्या जवाब देते हैं ये। जी, अपनी बात तो कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, यही डबुआ चौक का देता हूँ। ये जो डबुआ चौक है, मैं किसी अधिकारी के साथ बैठा हुआ था बिजली विभाग के, मैंने कहा सर क्या आपको लगता है ये कोई चौक है स्मार्ट सिटी का, ये स्मार्ट चौक है? तो उन्होंने साफ बना करा, यार ये तो मुझे लगता है ट्रांसफार्मर का अड्डा बना हुआ है। ट्रांसफार्मर ज़्यादा दिखाई देता है इसलिए, ट्रांसफार्मर ही दिखाई देते हैं, और बिल्कुल चौक पे। ठीक है, आज की डेट में सरकार किसकी है सब जानते हैं। ठीक है, वार्ड में पार्षद भी उन्हीं के हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में, या मैं कहूंगा 15-20 सालों में, आज तक किसी तरीके का सुधार नहीं हुआ। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मिला के आप जो मौजूदा सरकार है या जो यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर साफ सीधे तीखे प्रहार कर रहे हैं आप। तो मैं सीधे आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चैलेंज, मुख्य विकास की बातें चलती हैं और काम भी हो रहा, आप कह रहे कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं, विकास होता तो ये प्याली हार्डवेयर बनी होती। आप अभी चौक पे चाहिए, मैं अभी की आपसे बात कर रहा हूँ, कूड़े का अंबार लगा रहता है सुबह से शाम तक। सांड जितने भी है, गौ माता है अपनी, नंदी बाबा हैं, ये सब मतलब उधर मुंह मारते रहते हैं गंद में।
चौकों पे ऑटो स्टैंड ऐसे बना रखे हैं कि पूछो मत, जबरदस्ती इनकी उचित व्यवस्था नहीं की गई कहीं ना कहीं। निगम की है तो निगम की लापरवाही हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्मार्ट वार्ड के तहत मैं अपने माइंड की आपको बताता हूं, अगर मैं चुन के आता हूं तो सबसे पहले मैं अपना डबुआ चौक सुधारूंगा। चौक पे चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति का शिलान्यास करवाऊंगा इन्हीं सरकार के नुमाइंदों से, ठीक है, अगर जनता मुझे चुन के लाती है। और ये जो चौक होगा मेरे ख्याल से सबसे सुंदर चौक होगा NIT चौक का। यह चलिए, ये तो हो गई किस तरह से कि आप समाज में आए हैं, समाज सेवा भी की है। राजनीति में देखा जा रहा है कि महिलाएं जो होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और ज़्यादा समर्थन मिलता है महिलाओं का यहाँ का। आखिर वजह क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी मातृशक्ति का हार्दिक नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग मेरे को पूर्णता जो है सपोर्ट करते हैं। उसका एक कारण है, मैंने एक गहराई में, क्योंकि मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, हर घर में जाके बैठता हूँ और मेरी जो मैंने महिलाओं को जो देखा, ज़्यादातर सरकार ने तो ये ठेके खुलवा दिए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारे शहर की महिलाएं असुरक्षित हुई, जगह जगह ठेके खुल गए, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब आप भी आए थे यहाँ पे चौक पे जो बना हुआ था, कितना आक्रोश था यहाँ की महिलाओं को। महिलाओं ने पूर्ण समर्थन दिया मेरे को, मैंने वो ठेका यहाँ से बंद करवाया। आज वो ठेका यहाँ नहीं है चौक पे, क्योंकि आते जाते महिलाओं को वो शराबी टोंटबाजी करते थे, ये सब करते थे। तो कई सारी चीज़ें हैं, महिला सुरक्षा भी है। रात को कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ छेड़छाड़ कर रहा है ऑटो में, कुछ कर रहा है, मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं। मेरे फेसबुक पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है तो निकाल लेती हैं, सेव करके रखे हुए हैं कई लोगों ने। यानी कहीं ना कहीं विश्वास पात्र हैं। अगर आप राजनीति में जगह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी भरोसा बढ़ेगा। और बिल्कुल, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, देखिए, ये हर एक इंसान की होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि महिला प्रथम है। महिला प्रथम कानून में भी है, ठीक है, और ये लीगली भी है, हर तरह से है ये। अच्छा, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी विधायक जी जो शर्मा जी हैं, नीरज शर्मा जी, सदन में कुणाल की जो बात आप कर रहे थे, कुणाल की बात कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दे को उठाया है। वहीं बात करें और भी ये 4 बच्चे जो ये आपकी हॉस्पिटल की जो बात थी, क्यूआर जी के 4 लोग जो नहर उसमें सीवर में डूब के मरे थे, जैसे भी उनको गैस है, तो उस पर भी मुद्दे उठा रहे हैं। आपने भी तो इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन आपकी मुद्दे को तो उन्होंने सदन में उठाया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको मुद्दा नहीं मानता। ये किसी बच्चे की मौत हुई है, ठीक है ना, उसके परिवार का दीपक बुझा है, ठीक है। आप भी तो गए थे, आप निकालने के लिए आप उस नाले में घुसे। उसमें रहा पौन घंटा करीबन, मैं 1.25 घंटा करीबन रहा उसके अंदर, गड्ढे के अंदर, ठीक है, करा जो भी किया मैं। और बड़ा दुख के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उस बच्चे के प्राण नहीं बचा पाया। उसका एक ही कारण था कि मैं सिटी में मौजूद नहीं था और मैं थोड़ा सा विलम्ब पहुँचा वहाँ पे, नहीं तो शायद वो बच्चा आज हमारे बीच में होता, कुणाल बच्चा। और ये भी अच्छी बात है कि सदन में उसकी आवाज़ उठी। लेकिन मैं नेता विपक्ष से ये पूछना चाहूँगा, MLA साहब से, जब आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है हाई मास्क लाइट यहाँ ऑलरेडी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और बाकायदा उसका सब कुछ बना हुआ है, पेपर डॉक्यूमेंट्स बन के, वो कहीं गलत जगह लग गई है। लेकिन उसकी भी तो आवाज़ उन्होंने, विधायक जी ने उठाया तो कि भाई कहीं और लग गया, लगना कहीं और था, लग गया कहीं और। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा ना, जब उन्हें मालूम है कि किसी और के यहाँ लग गया, तो आप मौजूदा विधायक हो, वो पूर्व विधायक था, उसने तो जनता को अनदेखी किया, जिसका कारण ये हुआ कि वो बच्चा कुणाल गड्ढे में मरा ना। मेरा दिल रो रहा था आज जब मैंने उस बच्चे की सदन की वीडियो देखी कि किस तरीके से राजनीति करने के लिए इसको भेंट बनाया गया है। आपको क्या राजनीति दिखाई दे रहा है इसमें? बिल्कुल राजनीति है, मुद्दा बना के क्रिएट करा गया है इसको, केवल अपनी पब्लिसिटी स्टंट। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये गलत समझ में आ रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि जो विधायक नीरज शर्मा की बात करें, वो जो मुद्दे को एक गंभीरता से उठाया है, आप उसको राजनीति बता रहे हैं। आपसे सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं, जब उन्हें सब कुछ पता है, आज तक वो गड्ढा खुला का खुला पड़ा है, दीवारों के लिए कम से कम मेरे को 10 से 12 चक्कर मैंने काटे अधिकारियों के, तब जहाँ के वहाँ पे वो दीवार खड़ी हुई। और उसके बाद से उसके ऊपर ग्रिलिंग होनी थी, वो ग्रिलिंग नहीं हो पाई। उसका कारण भी यही लोग हैं, ठीक है। विधायक साहब को उसमें आपने सुना ना वीडियो में, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई पूर्व विधायक के यहाँ था, उठा के लाओ ना। क्या आप ही का नेता, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का सबसे बड़ा, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। बिल्कुल कुछ दिन पहले यहाँ रोड से निकल के गए हैं राहुल गांधी जी, गए हैं ना।
उनके जहां जहां से से निकले, रास्तों से निकले, वहां स्ट्रीट लाइटों से लेके रोड तक साफ कर दी कहीं पूरी फरीदाबाद की। क्या आप उस पार्टी के विपक्ष के सबसे मजबूत दावेदार होते हुए और एमएलए होते हुए क्या इतनी ताकत नहीं रखते, इतनी शक्ति नहीं रखते कि पूर्व विधायक ने अगर गलत कोई काम कर दिया उसको आप दुरुस्त करो ना? उसको आप दुरुस्त क्यों नहीं करते? उसको उठा के वापस वहां उस जगह पे लगाओ। आपको क्या लगता है कि विधायक जी करवाना ही नहीं चाहते? भाई साहब, कराना नहीं चाहते, केवल राजनीति है। राजनीति नहीं कहूंगा, ये कूटनीति है। राजनीति वो होती है, ये शब्द ना इतना भ्रमित कर दिया गया है। राजनीति एक बहुत पवित्र शब्द है, मंदिर के समान है, ठीक है। इसको कूटनीति में इन्होंने जो तब्दील किया है, ये आज आने वाले समय में इन जैसे नेताओं ने ये देश का बेड़ा गर्क करेंगे। नहीं, नेता तो आप भी बनेंगे, इलेक्शन आप भी लड़ेंगे, तो आपका भी तो उसमें नाम आएगा। क्या आपकी सोच अलग होगी? आप कुछ अलग करने वाले हैं? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा मैं समाज की भलाई के लिए आना चाह रहा हूं। मैं आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, जनता के बीच का हूं। मैं कोई रईस परिवार से नहीं आता, एक कॉमन परिवार से आता हूं, सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं। और आज जनता के प्यार की वजह से मैं आगे बढ़ा हूं। और जो जनता के बीच में रहने वाला है, ये लोग तो अपने कोठियों में, महलों में रहते हैं, इन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये अपने आते हैं साल में, अब आ रहे हैं ना चुनाव, घूम रहे सारे। आप अभी यही लोग मना कर रहे थे, यही पार्षद मना कर रहे थे, यही एमएलए मना कर रहे थे कि नगर निगम के कर्मचारी हमारी सुनते नहीं है। अब कैसे जगह जगह पे गाड़ियां और ये सब दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब कैसे जेसीबीयां दिख रही हैं इनके नालों की सफाई करते हुए। यही अधिकारी थे ना, यही कर्मचारी थे, काम नहीं कर रहे थे आपके कहने पे। अब कैसे कर रहे हैं? आप इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। वो क्या लगता है? राजनीति नहीं है, कूटनीति कर रहे हैं। ये कूटनीति है। कूटनीति है, राजनीति है नहीं। राजनीति उसे कहते हैं कि आप अगर 5 साल के लिए आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों की सोचेंगे आप। इसलिए तो नहीं आप राजनीति में घुसना चाहते हैं? मैं राजनीति में राजनीति बनाने आया हूं, ना कि कूटनीति करने आया हूं। क्यों? समाज सेवा जो कर रहे हैं, सामाजिक जो आप जो समरसता बनाए रखे हैं, क्या उसमें आप कोई समाज के कुछ नहीं दे सकते हैं जो राजनीति में आप आना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा कि मैं एज ए सोशल वर्कर तो हुई हूं। और अगर मैं जानता हूं कि मुझे किस अधिकारी से कैसे बात करनी है, क्या करना है। क्योंकि आधे से ज्यादा आप देखेंगे नेता जितने भी वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्हें बात करने की तहजीब नहीं है, ठीक है ना। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति, सोशल एक्टिविस्ट व्यक्ति, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में। 13 साल से मेरी अपनी एनजीओ है, पब्लिक अवेयरनेस सोसाइटी के नाम से। लगातार हम 13 वर्ष से काम कर रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में बहुत ही सीमित तरीके से काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा साथी सपोर्ट करते हैं। और ये नहीं है कि हम हो हल्ला करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, आप लोग स्वयं आए, मैंने कभी कोशिश नहीं करी। हाँ, जहां मुझे जरूरत लगी कि हाँ यहाँ जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, वहां मैंने आप लोगों को बुलाया है, आप लोगों को याद किया और आप लोगों ने साथ दिया है। पूरे पत्रकार का, मीडिया जगत का, मैं सबका इस चीज़ को लेकर धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रशासन की आप बात करते हैं, 12वें प्रशासन बहुत अच्छे काम करिए, वही प्रशासन कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बन जाती है, वजह क्या है? देखिए, वो तो उनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव आता है, ठीक है, बिल्कुल दबाव आता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये बंदा, अब जैसे बीच में हुआ था, मैं ये प्याली हार्डवेयर के लेके बीच में गया था तो आधे रास्ते से मुझे उठा लिया गया था। सीएम साहब आए थे, मेरे घर की नाकाबंदी हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ चलती रहती है, इससे मेरे को अब डर नहीं लगता। मतलब एकदम आप भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अपने बनना चाहते हैं? मैं बनाना चाहता हूँ, लोगों को बनाना चाहता हूँ। हर घर में भगत सिंह पैदा करना चाहता हूँ। लोगों की जो मानसिकता बन गई है ना, मेरे घर में नहीं, दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो, मैं उस सोच को बदलना चाहता हूँ। उसी के लिए मैं राजनीति में आया हूँ कि आपके घर में क्यों नहीं, आपके घर में भी भगत सिंह होगा तो देश सुधर जाएगा। हर घर में भगत सिंह होना चाहिए, राजगुरु होना चाहिए, सुखदेव होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी होने चाहिए, तभी ये देश बदल सकता है। नहीं तो हम गुलामी की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि 10 नंबर वार्ड में बदलाव होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संतुष्ट करना चाहता हूं जनता को भी। यदि जनता मुझे चुन के लाती है तो मैं 100% श्योर है कि मैं इसको लेके कार्य करूंगा। जनता ने मेरे काम देखे हैं, चाहे वो ओल्ड स्टेशन का देखा हो, सीवर का, चाहे चौक का देखा हो। आप प्याली की ये जो रोडें हैं, 5 रोडें मैंने सरकार से मांगी थी, ये सारी रोडें बनी। एक रोड राजनीति की भेंट चढ़ गई, ठीक है। वो फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं लगातार कि हमें काम कराना है। हम कोई नेता विधायक तो है नहीं, नॉर्मल इंसान है ना। जब इतना मैं कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं अपने वार्ड के लिए भी अपने तन मन धन से, ठीक है। आज मेरे साथियों ने, जो मैं जहां भी बैठा हूं, यहां इस ऑफिस में भी बैठा हूं, ये सब मेरे साथियों का दिया हुआ है।
मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊंगा। मुझे सब जो मेरे साथी हैं, जो देखते हैं कि ये सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, ठीक है ना, उन बंदों ने मेरे को दिया है, आगे बढ़ाया है, यहाँ तक कि मेरे को कपड़े तक वो ला के दे देते हैं। अच्छा, एक और सवाल, लास्ट सवाल हमारा होगा, अब धरना कब देंगे और धरना क्यों देते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन ये तो मैं कह नहीं सकता। ये अनशन बहुत अनशन करते हैं, आप अनशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं? जी, ये तो देखिए वजह क्या है? देखिए, गांधी जी का देश है और मरने से पहले गांधी जी एक ऐसा अस्त्र दे गए हैं प्रत्येक नागरिक को, जिसे इंसान ने समझ लिया वो कभी पीछे हट नहीं सकता। जैसे गांधी जी का जो नोट है हमारा, ठीक है, आरबीआई का जो नोट है, उसमें से गांधी जी की फोटो कभी जीवन में समाप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई भी राष्ट्रपति आ जाए, गांधी जी का फोटो नहीं गायब कर सकता। तो सेम वही चीज है कि अनशन, धरना, प्रदर्शन, ये तो अगर समय की मांग होगी तो वो चलेगा, ठीक है ना। तो उससे मेरे को ना परहेज है ना गुरेज है, और इसी तरीके से जनता की सेवा भी मैं करता हूं। अब नया साल आ रहा है, नया साल 2023 के लिए अपने 10 नंबर वार्ड या फरीदाबाद की जनता के लिए कुछ कहना चाहें? मैं दोबारा से यही कहूँगा, देखिए, नया साल आ रहा है, अपने अंदर जो है नई उत्तेजना को बढ़ाइए, ठीक है, अपने आप को आत्ममंथन करिए, ठीक है, और खाली पॉजिटिव चीज़ों को आप लेके आगे चलेंगे ना, और दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स वालों को आप आगे लेके चलेंगे, तो देश का स्वतः ही उद्धार हो जाएगा। और मेरी तरफ से FCN 24 न्यूज़ चैनल को भी आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और समस्त देशवासियों को, मेरे वार्ड वासियों को, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी कहे या राजनीति में पार्षदी का चुनाव लड़ने की जो सोच और कदम है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक जगह बना रखे हैं। समाज सेवी और वहीं अनशनकारी भी कहा जाता है। लगातार आपने देखा कि प्यारी हार्डवेयर की बात हो या तमाम रोडों को लेकर, कहीं बच्चे डूब जाते हैं या बच्चे कहीं नहर में भी गिरे थे उस बच्चे के लिए, या नाले में गिरे उसके लिए, या आपने देखा QRG में 4 लोग जो कि रिसीवर में काम करते समय वहाँ भी डूब के मर चुके थे। ऐसे ऐसे मुद्दे लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी समाज में इनकी आखिर क्या वजह थी कि आज राजनीति में कदम रखना पड़ा, तो उस सारी चीज़ों पर आज खुलासा किए। वहीं जानने की कोशिश की कि आज जो सदन में यहाँ के जो विधायक है नीरज शर्मा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, जो कुणाल का जो बच्चा डूब के नहर में, उसमें नाले में उसकी मौत हुई थी, उस मुद्दे पे भी इनसे गंभीरता से बात की गई थी। उन्होंने सारी चीज़ें खुलासा किया, कहा कि राजनीति हो रही है, कूटनीति से कहीं ना कहीं राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि उसका कोई समाधान ढूंढा जा रहा है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद।